नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सेल लर्निंग ऑन फिगर्स। आज हम क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं वो सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो तक हमने देख लिया था, जैसे डेट सही फॉर्मेट नहीं थी तो उसको लॉजिक लगा के हमने फार्मूला लगा के करेक्ट फॉर्मेट में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो डेट होती है उस फॉर्मेट में हम लेके आए थे। ये फॉर्मूला आज मैं दिखा रहा हूँ जो लास्ट वीडियो में हमने किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे कि ये डेट इतने सारी हैं, इसके ऊपर से रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। तो डेट वाइज यहाँ पे डेटा अपने पास है, डेट और हर मंथ में कितना सेल हुआ है या फिर हर क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, हर ईयर में कितना सेल हुआ है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें एडिशनल लॉजिक एक लगाना है कि जो डेट हमने फाइनल करके रखा है इसमें कि जिस डेट को मटेरियल शिफ्ट हुआ है उस डेट को पकड़ के हम यहाँ पे ईयर और क्वार्टर ऐसे दो कॉलम हम एडिशनली फार्मूला से लेके आएंगे। तो आज मैं वही सिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट वाला कॉलम में ले रहा हूँ कि किस ईयर का है, तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड का ईयर। जैसे अपना फाइनेंशियल ईयर चलता है 1/4 से 31/3, तो वो हम 1/4 से 31/3 होगा, तो जो फाइनेंशियल ईयर आना चाहिए वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हम फार्मूला से लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट वाला डेट है जो 28/7/2012, मतलब जुलाई 2012 है, तो ये आएगा 2012-2013 इस ईयर में फॉल होगा। तो उसके लिए हम लॉजिक के साथ फार्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए मैंने दो कंडीशन मेरे को देनी है कि फोर्थ मंथ होगा ईयर का और 12 मंथ होगा, तब तक वो फाइनेंशियल ईयर वही पकड़ेगा जिस ईयर में की डेट है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें दो कंडीशन एक साथ कैसे देनी है वो मैं बता रहा हूँ। हमने एंड फार्मूला यूज़ किया इफ के साथ और मंथ डिफाइन किया कि बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, मतलब अप्रैल मंथ है तो उसमें से वो आइडेंटिफाई करेगा। और सेकंड थिंग है कि अगर मंथ दिसंबर मतलब 12th मंथ और उससे कम है तो वो ईयर यही पकड़ेगा जो दिख रहा है, मतलब जो 2012-2013 हम ऐसी फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो ये वाला फार्मूला मेरा सिंपल हो गया कि अप्रैल से मई तक का पीरियड है तो उसके लिए ईयर रहेगा 2012-2013, मतलब फाइनेंशियल ईयर मेरा 2012-13 ये मेरा फ्रीज हो जाएगा। ये वाला सिंपल हो गया। अब जैसे फर्स्ट जनवरी से लेकर मार्च 31 तक तो वो ईयर दिखाएगा 2013, पर उसको अपने को कंसिडर करना पड़ेगा 2012 और 13 ईयर में अपने को उसको कंसिडर करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, वो रेस्ट फार्मूला हो जाएगा। तो फर्स्ट फार्मूला मेरा क्लियर हो गया कि 2012-13 ले लिया। अब अगर यहाँ पे मंथ जनवरी है, जनवरी से मार्च तक का है, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन डालेंगे। तो सेम थिंग ये वाला अगर इन दोनों के बीच में नहीं मिलता है 4-12, इन दोनों के बीच में या तो 4 और 12 नहीं मिलता है तो क्या होगा, वो हम जो नेस्टेड इफ़ का फार्मूला होता है उसमें सेकंड फार्मूला जो होना चाहिए वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ईयर मेरा अगर जनवरी का है तो 2013 ईयर होगा, पर वो ईयर मेरे को फर्स्ट वाला डेट जो ईयर आ रहा है उसमें से -1 करके जो आएगा ईयर वो कंसिडर करना है। तो मैंने ईयर ले लिया, उसमें से माइनस मैं 1 करूँगा। और सेम थिंग मैंने डॉलर लगा के नहीं लिया हुआ है, इसमें सिंपली जो कॉलम है एज इट इज़ ही रहेगा। और बीच में डैश डालने के लिए एंड करके इन्वर्टेड कॉमा में माइनस डाला और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके वापस मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा। तो इससे ये अपने आप वो टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा तैयार हो जाएगा। ये मेरा रेडी हो गया, यहाँ पे एंड लगाना रह गया, मैंने लगा दिया और ये फार्मूला मेरा रेडी हो गया। तो इस तरीके से ये एक ही फार्मूला में मेरा सारा काम हो गया। ये जो भी ईयर है वो डिफाइन हो गया। आप देखेंगे जनवरी जहाँ आ रहा है वहाँ पे फर्स्ट में 2016 ले लिया इसने और नेक्स्ट वाला 2017 हो गया। फरवरी में भी सेम है कि जो ईयर दिख रहा है उससे -1 करके पहला वाला ईयर आया और नेक्स्ट वाला एज इट इज़ वही ईयर रहा जो उसमें दिख रहा है। ऊपर वाले में उल्टा था, जो रेगुलर वाला है उसमें 2012 ईयर अपने स्टार्टिंग में लिया, उसमें सेकंड वाले में +1 करके हमने ईयर लिया है। ये सिंपल लॉजिक है
मैं लॉजिक के साथ ही फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, तो आप कभी भी ऐसे लॉजिक से ही दूसरे फॉर्मूला भी आप क्रिएट कर पाओगे। ये मेरा ईयर वाला यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ईयर कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब फाइनेंशियल ईयर मैंने डिफाइन कर दिए यहाँ कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन सा डेटा रिलेटेड है। अभी मैं उसको क्वार्टर कैसे डिफाइन करेंगे, क्वार्टर के लिए भी मैं सेम फार्मूला लगाऊंगा। इसमें पर लॉजिक एकदम सिंपल है। जो फर्स्ट वाला है मंथ, उसको मैं मंथ अलग आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मंथ मैंने पकड़ा, वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे अब फोर्थ मंथ से मेरा चालू होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो फोर्थ मंथ से लेकर 6 मंथ तक होगा, तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर होगा। करेक्ट है। इसमें एक में मैंने ग्रेटर देन दिया है, मतलब 4 से ऊपर 5 होगा तो भी वही लेगा, और दूसरे वाले में लेस देन और इक्वल टू 6 लिया है, तो 6 से नीचे 5 है तो भी वही लेगा। मतलब एक ही फॉर्मूला मैंने डाली। और ये 4 to 6 ये तीनों के लिए हो गया कि ये जहाँ पे होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में फिगर डालूंगा, इधर मैंने फर्स्ट क्वार्टर पकड़ेगा, या ऐसे डाल सकते हो, पर इसकी जगह पे मैं डालूंगा सीधा न्यूमेरिक 1। फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1 न्यूमेरिक डाल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे उसके लिए ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये फर्स्ट वाला डाल दिया। सेम थिंग, अब पूरा फॉर्मूला जो है उसी को मैं कॉपी करूँगा। इसमें एडिशनल लॉजिक कुछ भी नहीं है। 4 to 6 मंथ हो गया, अब ये होगा 7 to 9, फिर 10 to 12 और 1 to 3। मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन नॉर्मल फार्मूला पूरा मैं कॉपी करके यहाँ पे ले लूँगा। तो ये क्वार्टर वाला यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। ये फर्स्ट, आप इफ़ के साथ एंड कैसे यूज़ करना है वही मैंने दोनों ईयर और क्वार्टर दोनों को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया है। आप देख रहे हैं फॉर्मूला लगता है इतना बड़ा है, पर सिंपल लॉजिक है। एक ही लॉजिक हम रिपीट करने वाले हैं, तो इतना हार्ड नहीं रहेगा। आप फॉर्मूला देख के कभी डरिएगा नहीं। एक्सेल में फॉर्मूला लंबे होते हैं, पर लॉजिक अगर आपने प्रॉपर यूज़ कर लिया है तो वो आपको प्रॉपर मिलेगा। अब ये डेट फॉर्मेट में है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा जर्नल में जाके। वही Ctrl+1 करके हम कर सकते हैं। Ctrl+1 करके हम खोलेंगे और उसमें जो जनरल फॉर्मेट है वो कर लेंगे, तो न्यूमेरिक वाला फॉर्मेट आ जाएगा इधर। ये मेरा क्वार्टर वाला यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट मैं जाऊँगा कि डेट से मैंने ईयर भी ले लिया, क्वार्टर भी ले लिया। अब उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आज की डेट में मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं रिपोर्ट जनरेट जो भी करते हैं, तो उनको पता ही रहता है कि पिवोट टेबल कैसे यूज़ करते हैं। फिर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पिवोट टेबल कैसे यूज़ करना है। तो मेरे पास डेटा पूरा है, पूरे डेटा में मैंने ये डेटा उस वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेम थिंग, फार्मूला कॉपी कर ली पूरे में, तो पूरे में अपना फार्मूला हो गया। अब मैं ये मेरा डेटा जो भी है उसको, जो डेटा हाइड किया था मैंने कॉलम्स, जो काम करने स्टार्ट करने के लिए मैंने जो कॉलम हाइड किए थे उसको अनहाइड करूँगा, और हम फिर से यहाँ पे शुरू करेंगे कि इस पूरे डेटा से रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है। तो मैंने थोड़ा व्यू छोटा कर लिया है अभी, और अभी डेटा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी आप वो मेनू बार में देखेंगे, जो होम के पास इंसर्ट करके मेनू है, होम के पास जो इंसर्ट करके मेनू है उसमें पिवोट और टेबल 2 ऑप्शन दिखते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पिवोट टेबल का। अपने आप ले लेगा। इसमें रेंज में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी डेटा बीच में कॉलम कहीं भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेंज अपने आप नहीं पकड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो क्वार्टर वाला रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं हम, पिवोट टेबल हमने इंसर्ट किया, तो जो लेआउट आता है, तो पिवोट टेबल जो ये व्यू दिख रहा है उसको आपको फर्स्ट चेंज करना है। पिवोट टेबल के ऊपर जो हाईलाइट करके ऑप्शन दिख रहा है उसमें जाके ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे राइट क्लिक करके ऑप्शन में भी पिवोट टेबल ऑप्शन में भी जा सकते हैं और ऊपर से भी जा सकते हैं। ये क्या है हम, और डिस्प्ले वाला जो टैब है उसमें क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट अपने को सिलेक्ट करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नहीं करोगे तो आप प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो क्लासिक पिवोट टेबल यूज़ जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। तो आपका जो पिवोट टेबल का लेआउट है
वो भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इजी लेआउट हो गया। अब सिंपल है कि मैं मेरे भी यहाँ पे जो डेटा है उसमें आइटम टाइप है, तो आइटम टाइप के ऊपर ही मैं चलूँगा। जो आइटम टाइप है वो मेन मेरा उससे रिलेटेड सारा डेटा है। तो आइटम टाइप को मैं सिलेक्ट करके रो टेबल रो लेबल है जो नीचे 4 कॉलम दिख रहे हैं रिपोर्ट फिल्टर के लिए, ये वाला पूरा जो सारे जो ऊपर वाले हेडर है वही यहाँ पे फील्ड दिख रहे हैं। तो आइटम टाइप है वो मैंने पकड़ा है, रो लेवल में डाल दिया। देखिए जितना आइटम है वो फिल्टर हो गया, अपने आप लिस्ट पूरा इधर आ गया। अभी यूनिट कितना सोल्ड हुआ है, तो वो टोटल इसने मेरे पास जो डेटा है वो बहुत सालों का है, 10 साल का डेटा होगा या 15 साल का डेटा होगा, तो वो टोटल करके इसने ले लिया। अब इसको मेरे को बाइफरकेट करना है ईयर वाइज के, ईयर वाइज मेरा टोटल कितना सेल हुआ है, तो उसको मैं डालूंगा कॉलम लेवल वाले में। अब देखिए ऊपर कॉलम लेवल आ गया और सारा जो डेटा टोटल सेल था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ईयर वाइज। ये ईयर वाइज मेरा सिंपल प्योरली डेटा क्रिएट हो गया। अब मैं कोई भी एक ईयर पकड़ता हूँ जो आगे क्वार्टर वाला जनरेट करना है, उसके लिए इजीली समझने में रहे। ये ग्राउंड टोटल का मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं ग्राउंड टोटल मैंने यहाँ से हटा दिया। अब आया ईयर हो गया, कॉलम लेवल में ही मैं क्वार्टर वाला एडिशनल ऐड करूँगा। तो जो क्वार्टर वाला मेरे को फील्ड दिख रहा है उसको मूव करके मैं ले जाऊँगा ईयर के नीचे ही वहाँ पे ले जाऊंगा। तो अपने आप देखिए इधर सिर्फ 4th क्वार्टर में सेल है तो वही दिखा रहा है, तो हम ईयर चेंज कर देंगे जिसमें एडिशनल डेटा भी हो। तो 10-11 वाला जो ईयर है उसमें मेरे पास चारों क्वार्टर का डेटा है, तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो हर क्वार्टर का कितना सेल है यहाँ पे मेरे को पूरा मिल गया। देखिए आप देख पा रहे हैं 1st 2nd 3rd 4th 2010 ईयर 10-11 ईयर में हर क्वार्टर में कितना सेल है वो आपको सिंपली पिवट टेबल डालने से डेटा आपका तैयार हो गया। तो रिपोर्ट बनाना कितना इजी है वो आप समझ सकते हैं। अब मैंने जो ये पिवट टेबल डाला हुआ है उसमें मैं फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता हूँ, तो अभी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में लेके जाना है। तो इस डेटा को कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करना है। आप दूसरी किसी सीट में या इसी सीट में अगर पेस्ट करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में रहेगा, तो वैसा नहीं करके आपको ये पेस्ट स्पेशल वैल्यू जो मैंने पहले भी दिखाया था अल्टर ESV करके आप करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसको नॉर्मल फॉर्मेटिंग में पहले मेरी वीडियो में बता चुका हूँ कैसे फॉर्मेटिंग करना है, तो आप इजीली Ctrl+1 की कर से यूज़ करके पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये मेरा डेटा सिंपल रिपोर्ट हो गया तैयार। अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ कि इसमें और हम कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने पूरे सारे साल का डेटा ले लिया, आप देख पा रहे हैं कि जितने ईयर है उतने आ गए। अभी मैं उल्टा करता हूँ कि हर क्वार्टर में हर साल का कंपैरिजन करना है तो भी कैसे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फील्ड चेंज किया, कोई क्वार्टर वाला फील्ड है वो ईयर के मैं ऊपर ले गया, तो वो अपने आप सारा डेटा क्वार्टर के हिसाब से कि हर क्वार्टर में जैसे अप्रैल से जून मंथ का हर साल का मेरा कितना सेल होता है वो मुझे मिला। अब मैं आता हूँ कि ईयर वाइज मेरे को सिर्फ अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करना है। तो जैसे ईयर वाला मैंने कॉलम लेवल में रखा था, वहाँ से हटा के मैं रो लेवल में लेके आया। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कितना चेंज हुआ, सिर्फ मूव किया मैंने एक कॉलम लेवल से रो लेवल में, तो ये मेरा डिफरेंट रिपोर्ट तैयार हो गया कि उस पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर आइटम का क्वार्टर वाइज कितना है वो मेरा डेटा या रिपोर्ट तैयार हो गया डेटा से। जैसे एडिशनली मेरे पास रीज़न भी है, तो वो मैंने एडिशनली रो लेवल में और रीज़न ऐड किया कि हर रीज़न का हर साल का कैसे मेरा वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, और हर रीज़न में अगर इन उसकी कंट्री भी है तो रिपोर्ट करना जनरेट करना एकदम इजी हो जाएगा। अगर आप पिवट को ऐसे मूव करके सिर्फ आपको कॉलम रो लेवल कब यूज़ करना है वो आप इस मैंने जो रिपोर्ट जनरेट किया है उससे आप समझ जाओगे। कॉलम लेवल क्यों चाहिए और रो लेवल क्यों चाहिए आप इससे इजीली समझ पाओगे। ये मेरा पर्टिकुलर रीजन वाइज, कंट्री वाइज, आइटम वाइज, ईयर वाइज ऐसा रिपोर्ट ये रेडी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको रिपोर्ट करने में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने पर्टिकुलर पकड़ा है कि 10 ईयर वाला ही वापस किया मैंने। जैसे मैंने ईयर और वो क्या बोलते हैं क्वार्टर हटा दिया था, तो वो क्वार्टर में वापस लेके आ रहा हूँ। तो सिंपली रीजन वाइज, कंट्री वाइज, आइटम वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज, मतलब इतना डिटेल में रिपोर्ट सिंपल तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया।
आप लॉजिक मेरा जो मैं बताना चाहता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम इजीली रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो पीवोट का यूज़ यही है कि आपको समझना है मेनली कॉलम लेबल और रो लेबल, कॉलम लेबल और रो लेबल का यूज़ करके हम कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो रो लेबल में डिटेल में जो भी फिगर्स नहीं आएगी, मतलब फिगर्स वाली वैल्यूज़ होंगी जो भी, वो सारी वैल्यूज़ क्या उसको यूज़ करके कॉलम लेवल में यूज़ करना है तो आप इजीली फॉर्मेट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि रिपोर्ट जनरेट करना वो एक आर्ट ही बोलते हैं। डेटा तो सब क्रिएट करते हैं पर रिपोर्ट जनरेट करना इतना ईजी नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी ये अगर ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।